हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मराठी सुगम भारती इयत्ता 6वी का लेसन नंबर 12 शाळा नको आताच सुटायला इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। तो पहला है प्रश्न एक, एक दोन वाक्यांत उत्तरे लिहा, आन्सर इन 1 और 2 सेंटेंसेस। अ विद्यार्थ्यांना शाळेत कशासाठी जायचे आहे? स्टूडेंट्स को स्कूल में क्यों जाना है? उत्तर, ज्ञानाचा खजिना लुटण्यासाठी विद्यार्थ्यांना शाळेत जायचे आहे। नॉलेज के खजाने को लूटने के लिए स्टूडेंट्स को स्कूल में जाना है। आ विद्यार्थ्यांना विज्ञानातले काय जाणून घ्यायचे आहे? स्टूडेंट्स को साइंस के बारे में क्या जानकारी हासिल करनी है? उत्तर, विद्यार्थ्यांना चंद्र ताऱ्यांना निरखायचे आहे। स्टूडेंट्स को चांद और सितारों को ऑब्जर्व करना है। त्याला विज्ञानाची गमती जाणून घ्यायची आहे। उनको विज्ञान की जो फन है, मज़ा है, वो मालूम करके लेना है। ई यशाची शिखरे केव्हा दिसतील? कामयाबी की चोटियाँ कब नज़र आएगी? उत्तर, शाळेत बाई अवांतर माहिती देतील। स्कूल में टीचर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगी स्कूल के सिलेबस के अलावा। गुरुजी चांगले शिकवण्याचे संस्कार करतील और टीचर अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अच्छे मॉरल्स वैल्यूज़ भी सिखाएंगे। तेव्हा यशाची शिखरे दिसतील, तब कामयाबी की चोटियाँ नज़र आएगी, यानी बच्चे कामयाब होंगे। ई विद्यार्थ्यांनी ज्ञानाचे द्वार कशाला म्हटले आहे? स्टूडेंट्सने इल्म का दरवाज़ा किसको कहा है? उत्तर, विद्यार्थ्यांनी ज्ञानाचे द्वार शाळेला म्हटले आहे। स्टूडेंट्स ने इल्म का दरवाज़ा स्कूल को कहा है। प्रश्न 2, योग्य पर्याय निवडा। 3 ऑप्शन है, सही आंसर देना है। तो अ शाळा नको आताच सुटायला म्हणजे तो शाळा अभी नहीं छूटना चाहिए, इसका मीनिंग क्या है? इन तीनों में से सही ऑप्शन है सेकंड, शाळा सुटण्याची वेळ न होने, यानी स्कूल छूटने का वक्त न हो जल्दी। बच्चे इतने शौक से पढ़ रहे हैं कि उनको फील हो रहा है कि स्कूल नहीं छूटना चाहिए। ब जग लागले आता कुठे समजायला, दुनिया हमको अभी कहाँ समझ में आ रही है। तो ये इसका सही ऑप्शन भी सेकंड है, जगातील घडामोडी समजू लागल्या, दुनिया की सब चीज़ें समझ में आने लगी। क यशाची शिखरे लागतील दिसायला म्हणजे कामयाबी की चोटियाँ दिखने लगी, इसका क्या मतलब है? तो इसका सही ऑप्शन है थर्ड, शिखराप्रमाणे उंच व भरघोस यश प्राप्त करने, यानी माउंटेन पीक की तरह हम भी बहुत ऊंचा कामयाबी हासिल करें। प्रश्न 3, कवितेतील शेवट समान असणाऱ्या शब्दांच्या जोड्या लिहा। राइमिंग वर्ड्स लिखना है। तो फुटायला सुटायला, इस तरीके से और भी राइमिंग वर्ड्स आए हैं। घेऊया ऐकूया, लुटायला सुटायला, राणी गाणी, निरखूया पारखूया, अवांतर निरंतर, द्वार अपार, ये सारे राइमिंग वर्ड्स इस पोइट्री में आए हैं। प्रश्न 4, फुटायला या शब्दामध्ये फुटणे हे क्रियापद आहे। तो फुटायला इस वर्ड में फुटणे ये वर्ब है, एक्शन है। तसे खालील शब्दांतील क्रियापदे ओळखा। तो इसी तरीके से नीचे दिए हुए वर्ड्स के क्रियापद वर्ब को पहचानिए। तो पहला शब्द है सुटायला, तो इसमें क्रियापद है सुटणे। उसके बाद लुटायला लुटणे, आठवायला आठवणे, दिसायला दिसने, समझायला समझने, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। इसके बाद है प्रश्न 5, धडा देणे, धडा शिकवणे, धडाधड बोलणे या वाक्य प्रचारांचे अर्थ समझून घ्या व वाक्यांत उपयोग करा। अब 3 चीज़ आई है, तीनों में वर्ड धड़ा आया है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। धड़ा देने यानी लेसन देना, धड़ा शिकवने यानी सबक सिखाना, और धड़ाधड़ बोलने यानी जल्दी जल्दी बोलना। तो पहले के क्या सेंटेंस बना सकते हैं हम? धड़ा देने, सबक सिखाना। तो गुरुजी वर्गात धड़े देतात, टीचर क्लास में लेसन सिखाते हैं। और धड़ा शिकवणे, बाबांनी सुरेशला चांगला धडा शिकवला, पिताजी ने सुरेश को अच्छा सबक सिखाया। और धड़ाधड़ बोलने, रमेश ने धड़ाधड़ बोलून आपला बचाव केला, रमेश ने जल्दी जल्दी बात करके अपना डिफेंस किया। प्रश्न 6, अपार, अवांतर, निरंतर, कोडी हे शब्द खालील वाक्यांत योग्य ठिकाणी भरा। फिल इन द ब्लैंक्स करना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से चूज करके। अ है, मराठीतील शब्द डॅश सोडवायला मला आवडतात। तो यहाँ आएगा मराठीतील शब्द कोडी सोडवायला मला आवडतात। शब्द कोडी यानी पजल,
तो मराठी के पज़ल छोड़ना मुझे बहुत पसंद है। आ, श्रमजीवी लोग डैश कष्ट करतात। श्रमजीवी यानी मेहनती लोग, मजदूर लोग। तो कैसा वो लोग मेहनत करते हैं? निरंतर। निरंतर यानी कंटिन्यूअस, उनकी ज़िंदगी हमेशा मेहनत मजदूरी में रहती है। ई, आई बाबा मुलांवर डैश प्रेम करतात। माँ बाप बच्चों से कितना प्यार करते हैं? तो अपार। अपार यानी बहुत ज़्यादा। ई, डैश वाचनामुळे आपले ज्ञान वाढते। कौन से रीडिंग करने से हमारी नॉलेज बढ़ती है? तो अवांतर। अवांतर यानी स्कूल की बुक्स के अलावा एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ना। अब इसके बाद में लास्ट है प्रश्न 7, शाला या संबंधित शब्द लिहा। तो स्कूल से रिलेटेड कुछ वर्ड्स लिखना है। 2 इन्होंने दिए हैं, पुस्तकें और ज्ञान। तो और क्या लिख सकते हैं हम? पेन, वर्ग, फड़ा, दफ्तर यानी स्कूल बैग, वही यानी नोटबुक, और शिक्षक यानी टीचर्स। तो ये वर्ड्स हम स्कूल से रिलेटेड लिख सकते हैं। तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए बच्चों। इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।